नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 29 फरवरी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार की रात हल्दी का एक गुप्त उपाय करने से हो जाओगे माला माल। दोस्तों, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार के करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी विशेष की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्ण है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का करना भी शुभ समझा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी उपाय किया जाता है। सूर्य भगवान हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की हासिल ही होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी पतिदेव की कृपा मिलता है। करियर में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या हासिली में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का करने से, हल्दी के छोटे प्रयासों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है, किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है, ऊपर तो भी आपको का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक छुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान, फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक छुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य दोस्तों को कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा। अब से बात, यदि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप इसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज माथे पर का एक टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वाद ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धाग से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं, अपने गले में पहन, ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं।
हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही समझा गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा। सभी कार्य करने लग जाएंगे। व्यापार हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं। कई बार दिमाग में मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी की छुटकी पिसी हुई हल्दी की एक छुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। यदि करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। इससे उसके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगे कि हमारे घर में ही नेगेटिव ऊर्जा है, और ऐसे में आप चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी वॉल पर डाल दें, या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होगा, नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा अवश्य करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी से दिन छिड़क दे। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ये करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्यदेव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक बार हल्दी यदि आप उस जल में मिला देते हैं और उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो जल्द ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके पश्चात लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर कर लें। ऐसा यदि आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद साथी है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक छुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं जल्द ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके पश्चात पानी लेकर और उसमें हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर लें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ अवसर मिलेगा और बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक अचूक उपाय। आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइन बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज पर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी ऊंगली से श्रेणी लिखें और उस पर पूजा। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके से लेकर आप उसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें या फिर इसी को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में लें। ऐसा यदि आप हमेशा करते तो जल्द ही आपको ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आप कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित हो जाती है।
बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है, चमत्कारी रूप से यह काम करते हैं, बात करते हैं। यदि आप संतान हासिली की कामना करते हैं, तो आपको किस तरह से हल्दी का उपाय करना। यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र हासिल करते हैं, तो आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी एक आटे की किसी गाय को खिलाए। जैसे आप आटे की 2 लाइन बना लें। नमक नहीं होना चाहिए। उसमें इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल। यदि आपने भिगो के रखी है रात की, तो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे भी परेशानियां ही आपके संतान हासिल में आ रही हैं, तो वह हो जाए। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही, तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टिक्का लगाते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। जल्द बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो क्षमता में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा चमत्कारी उपाय होता है, यहाँ और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपाय को अवश्य करें। ये छोटे, बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। हल्दी के में आप क्या करेंगे? आप उसमें 2 इलायची डाल दें। यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हल्दी के ये चीजें अवश्य डालना है। क्या क्या डालना है? आप चाहे तो लौंग सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी दोनों से कृपा बरसाएंगी, बल्कि 4 दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। यदि आपका पैसा भी कहीं या किसी के पास का हुआ है, तो इस उपाय को अपना सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। इस दिन पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय करते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की हासिल। इसे इसलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। नया साल का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि अपनी हर महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। साल के पहले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम समझा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थिक प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक में देखा जाता है। विभिन्न परंपरा स्वास्थिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्थिक एक शब्द से किसी मनुष्य या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को
पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा से में खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आशा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की में चलने का चिन्ह है स्वास्थ्य महत्व। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी सिंदूर और मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो नए साल के पहले दिन तांबे या स्वस्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर, इसे अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी हासिल हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये, या फिर चावल हल्दी के घोल से बना दें। कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल ना बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के असर को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, कि कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन हासिल ही कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कि मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा से अपार धन की हासिल होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप डालकर नहा सकते हैं। नए साल पर भगवान श्री जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दे। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दे। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है नए साल के दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन प्रसन्न होती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश,
मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में इस दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, तब जाकर वह इस उपाय को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक उपाय बताएंगे। कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसको अपनी बात कैसे मनवाएगा? क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है, इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में प्रयोग किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे, जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है। इस पौधे और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जड़ में समझा जाता है कि माँ गंगा बसते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिला करके सेवन कराइए। महीने भर ये देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिड़चिड़ा चिड़चिटा, या फिर बहुत लोग इसे माख कहते हैं। आयुर्वेद में इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। यदि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सूखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए, या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिला करके उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा, समझिए, एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है। मार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। मार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है। सबको पता चल जाएगा, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों, आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बता, परंतु अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए। परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए, तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी, और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है।
आप कुछ न करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहें, हिष्ट-पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले को बताते हैं, तंत्र विद्या में इसको कैसे प्रयोग करना है, वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं। जानते हैं, वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है, ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे, तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा। वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है, और एक होता है रेड अपमार्ग, यानी कि लाल अपमार्ग और श्वेत अपमार्ग, जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपमार्ग की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है। वॉक सिद्ध क्या होता है, आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी, इसी को वॉक सिद्ध है। इस पौधे में अमृत अवस्था है, इससे जो भी दातुन करते हैं आप देखते होंगे। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं, परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे यदि आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा, और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अघन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है, उसको अघन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधिपूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है, आपको इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम इस मंत्र का। शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है। आपको भगवान शिव का इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे। अब घर डाली है भगवान शिव, तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको, श्वेत मार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपा मार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत अपा मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जला करके इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। यदि किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपा मार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपा मार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा, और इसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद आपको इसकी राख का प्रयोग करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ हैं इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हाँ, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में महालक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, और विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए
जय महालक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। यदि लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है, तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा? अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली है उसको दूर कर देगी। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।